गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जो मृत्यु के बाद की यात्रा और पितृपक्ष के संबंध में गहन जानकारी प्रदान करता है। इस ग्रंथ में यह भी वर्णन किया गया है कि मृत व्यक्ति की किन किन वस्तुओं का उपयोग जीवित व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवित व्यक्तियों पर कोई अशुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता। कपड़े और वस्त्र। मृत व्यक्ति के कपड़े और वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन वस्त्रों को शुद्ध करके या दान करके मुक्त कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति के वस्त्रों में उसकी आत्मा की ऊर्जा का अंश रह सकता है, जो जीवित व्यक्तियों के लिए अशुभ हो सकता है। आभूषण और गहने। मृत व्यक्ति के आभूषण और गहने का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके या किसी धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से दान कर देना चाहिए। आभूषणों में मृत व्यक्ति की ऊर्जा संचित हो सकती है, जो जीवित व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शरीर के अंग। मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों जैसे बाल, नाखून और दांतों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें उचित रीति रिवाज के अनुसार विसर्जित करना चाहिए ताकि आत्मा को शांति मिल सके। बिस्तर और गद्दे। मृत व्यक्ति के बिस्तर और गद्दे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके या नए बिस्तर और गद्दे का उपयोग करना चाहिए। यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा की ऊर्जा इन वस्त्रों में संचित हो सकती है, जो जीवित व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकती है। खान पान की वस्तुएं। मृत व्यक्ति की खान पान की वस्तुओं जैसे बर्तन, चम्मच और अन्य खाद्य सामग्री का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके या दान कर देना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ और पूजन सामग्री। मृत व्यक्ति की धार्मिक ग्रंथ और पूजन सामग्री का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इनके शुद्ध करके या किसी धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से विसर्जित करना चाहिए। दैनिक उपयोग की वस्तुएं। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे तकिया और अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके या दान दे देना चाहिए। फर्नीचर और सजावटी सामान। मृत व्यक्ति के फर्नीचर और सजावटी सामान का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके या दान दे देना चाहिए। यात्रा के सामान। मृत व्यक्ति के यात्रा के सामान जैसे बैग, सूटकेस और अन्य यात्रा सामग्री का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके दान में दे देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान। मृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अन्य उपकरणों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्ध करके दान में दे देना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान और उपाय। मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करने के साथ साथ गरुड़ पुराण में कई धार्मिक अनुष्ठानों और उपायों का वर्णन भी किया गया है, जो पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने में सहायक होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो उपाय हैं। श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। यह अनुष्ठान पितृपक्ष के दौरान किया जाता है और इसमें पितरों को अन्न, जल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। पिंडदान। पिंडदान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पितरों को पिंड, चावल, तिल और जौ के मिश्रण के बने गोले अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। दान। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दान में अन्न, वस्त्र, धन और अन्य सामग्री दी जाती है। हवन और यज्ञ। हवन और यज्ञ के माध्यम से भी पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। हवन में पवित्र अग्नि में भी घी, तिल और अन्य सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। पवित्र स्थानों की यात्रा। पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा और वहां पर पिंडदान करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से भी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक पाठ और मंत्र जाप। धार्मिक पाठ और मंत्र जाप के माध्यम से भी पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की जाती है। इसमें भगवद गीता, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग न करने और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवित व्यक्तियों पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता।
इन नियमों का पालन करना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है और यह परिवार में शांति और समृद्धि बनाए रखने में सहायक भी होता है।